मेरे बच्चे, हवाओं में घुली हुई शीतल तरंगे तुम्हारे दिल की सतह को कुछ ऐसे स्पर्श कर रही है कि तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारा लक्ष्य अब सामने ही आ खड़ा हुआ है। तुम जीत की ओर बढ़ रहे हो, इसकी गवाही प्रकृति स्वयं ही दे रही है। एकाएक मौसम में परिवर्तन हो रहा है और आकाश में जो हवाएं बह रही हैं, वह अब प्रमाण प्रस्तुत कर रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत का ग्रह फिर से उदित हो रहे हैं। जो अवसर तुमसे दूर हो गए थे, वह सहज ही तुम्हारी ओर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह वही समय है जब तुमने पूर्ण समर्पण कर दिया है। इसी कारण तुम्हारी लड़ाई अब ब्रह्मांड स्वयं ही लड़ेगा, और यही कारण है कि तुम्हारे लिए संदेश को सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, क्योंकि तुम्हारे लिए लाभ का मार्ग तय कर दिया गया है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आ बढ़ता है, उसके लिए सुख दुख समान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्थिति उसके मन को विचलित करने में सक्षम नहीं होती। वह जान जाता है कि यहाँ सब कुछ अस्थायी है, और जो अस्थायी है वह आनंद उसके पास हमेशा से ही उपलब्ध होता है। उसे उससे कोई छीन नहीं सकता, ना समय, ना ही कोई जीव। ईश्वर का प्रेम ही अस्थायी आनंद है। इससे व्यक्ति कभी भी अलग नहीं हो सकता, जो उसके पास रहता ही रहता है। फिर चाहे कोई कितने ही षड्यंत्र क्यों ना कर ले, चाहे कोई कितने ही परिश्रम क्यों ना कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारा बेहतरीन समय शुरू हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में लाभ की स्थिति रच दी गई है, और तुमसे यह कोई छीन नहीं पाएगा। तुम जिस दिन से आध्यात्म के मार्ग का चयन कर चुके थे, उसी दिन से तुमने अपने लिए जीत निश्चित कर दी थी। लेकिन मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वह अपने ही चुने हुए रास्ते पर डगमगाने लगता है। उसका हृदय डमाडोल हो जाता है, और तब उसे सहारे की जरूरत होती है। तब उसे एक ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो उसे बिना कुछ कहे उसके लिए सब कुछ कर दे। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक वह सहारा आ नहीं पाया था, जिस वजह से तुम उलझनों में और भी ज्यादा घिरते चले गए। सही मार्ग का चुनाव करने के बावजूद भी तुम वह हासिल नहीं कर पाए जो तुम्हें हासिल करना चाहिए था। मेरे बच्चे, आध्यात्म के एक बेहतरीन मार्ग को पकड़कर तुमने अपने जीवन की आधारशिला रख दी थी, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ऐसा नहीं था जिसके कंधे पर सिर रखकर तुम यह कह सको कि हाँ, अब मेरी जीत कोई मुझसे छीन नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी सारी गतिविधियां मैंने निरंतर देखी हैं। तुम्हारे कर्मों का आकलन मैंने निरंतर किया है, और इतने समय गुजर जाने के बाद मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तुम में कोई खोट नहीं है, तुम में कोई कमी नहीं है। केवल तुम्हारे नजरिए का फर्क है, जो तुम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाए। केवल तुम्हारा ही नजरिया था, जिस वजह से तुम अवसरों को छोड़ते चले गए। लेकिन तुम्हारी नियत में, तुम्हारे इरादों में कभी भी कोई खोट नहीं रहा है। और जिस मनुष्य का इरादा मजबूत होता है, जिस मनुष्य का इरादा बुरा नहीं होता, जो दूसरों को हानि पहुंचाना नहीं चाहता, जो दूसरों से अनावश्यक व्यर्थ का मतलब नहीं रखता है, उसे नियति स्वयं ही ऊपर की ओर उठा देती है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसे तुम्हें अपने जीवन में अपनानी है। लेकिन इन सावधानियों के बावजूद भी मैं यह समझती हूँ कि तुम्हें क्या आवश्यकता है, और इस समय तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो न केवल तुम्हारा हर जगह साथ दे, बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शन भी सदैव करता रहे, जो तुम्हारे लिए रास्तों को खोलने में मदद करे, जो तुम्हारे साथ उन मुश्किलों में भी खड़ा रहे जहां तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हो, जो तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहे जब पूरा संसार तुम्हारे विपरीत में हो। तुम्हारे
विपक्ष में हो। मेरे बच्चे, वह समय आ चला है और यह समय यूं ही नहीं आया है। यह समय तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी प्रार्थनाओं, तुम्हारे पूर्वजों की दुआओं और तुम्हारे अभिभावक देवदूतों की प्रशंसा से तुम्हें दिया जा रहा है। और अब जब तुम्हें यह समय प्राप्त हो रहा है तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा भेजी जा रही है जो एक मनुष्य के रूप में तुम्हें घेरेगी। मेरे बच्चे, यह ऊर्जा पूरी तरह से सकारात्मक इच्छाओं, सकारात्मकता और महत्वाकांक्षी अपेक्षाओं से भरी हुई होगी। यह ऊर्जा तुम्हें देखने में नकारात्मक प्रतीत हो सकती है, लेकिन इसके केंद्र में, इसकी गणना में तुम्हारे लिए केवल लाभ ही छुपा हुआ होगा। मेरे बच्चे, भौतिक जगत में तुम अब तक उस उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाए हो जो प्राप्त करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही आध्यात्मिक मार्ग पर तुमने कदम तो बढ़ा लिए हैं, लेकिन अब एक मंजिल के बाद तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। यह मनुष्य जो तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है, यह एक तरह से तुम्हारा गुरु ही साबित होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति दिलाने में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा और भौतिक जगत में तुम्हारे अवसरों को समझाने में तुम्हें पूरी तरह से मददगार साबित होगा। मेरे बच्चे, यह ऊर्जा तुम्हारे लिए ऐसे कार्य करेगी जैसे पानी में डूबते हुए किसी मनुष्य को तिनके का सहारा मिल जाए। जब एक मनुष्य किसी नदी में गोते लगाता है और वह डूबने लगता है, तब उसे जिस प्रकार से लकड़ी का एक टुकड़ा सहारा प्रदान करके किनारे पार लगा देता है, उसी प्रकार से यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखाएगी जिसके सहारे उसका हाथ पकड़कर तुम अपनी समस्याओं को पार कर ले जाओगे। जब एक बार तुम अपनी समस्याओं से पार पा जाओगे तो तुम्हारे जीवन में चारों ओर से केवल प्रसन्नता ही शेष रह जाएगी। हर तरफ से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने अपने प्रेम के लिए कितना संघर्ष किया है? क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुम एकदम तन्हा अकेले हुआ करते थे और हमेशा मुझसे यह उम्मीद लगाया करते थे कि मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे साथी को भेज दूं जो तुमसे बेइंतहा प्रेम करे, जो तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करे। किंतु उस समय तुम यह भी सोचते थे कि तुम अपने साथी को बहुत ज्यादा प्यार दोगे, अपने साथी पर कोई मुसीबत आने नहीं दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अपने अतीत को गौर से देखोगे तो तुम यह जान पाओगे कि क्या वास्तविकता में तुमने अपना फर्ज निभाया है। मैं यह नहीं कहता कि तुमने प्रेम नहीं किया, वास्तव में तुमने अपने साथी को इतना प्रेम दिया है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रेम किया है और बहुत प्रेम देने की तुम्हारी चेष्टा भी रही है। तुम्हारे इरादों पर कभी कोई संदेह नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी क्रियाओं में वह चीज दृष्टिगत नहीं हुई। तुम्हारी क्रियाओं में यह हमेशा छुपा हुआ ही रहा। तुम कई बार मजबूर हुए, धन की वजह से, कई बार परिस्थितियों की वजह से, कई बार परिवार की वजह से, कई बार आलस्य की वजह से। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे कभी भी कमजोर नहीं रहे, तुम्हारी नियत कभी भी गलत नहीं रही। तुमने सदा ही सबको प्रेम देने की चेष्टा की है, फिर चाहे तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा साथी हो या तुम्हारे मित्रगण हो, तुमने किसी के साथ भेदभाव की प्रणाली नहीं अपनाई है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके बावजूद भी तुम्हें वह प्रेम नहीं मिल सका, क्योंकि तुम्हारी क्रियाओं में वह कभी क्रियान्वित हो ही नहीं पाया जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है। जैसी भावना तुम्हारे मन में दूसरों के लिए पनपती है, वो तुम उचित प्रकार से जाहिर नहीं कर पाते, जिस वजह से वो तुम्हारे प्रेम को समझ भी नहीं पाते।
और कई बार तुम्हें अहंकारी समझ बैठते हैं, तुम्हें गलत समझ बैठते हैं। जबकि तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा बहुत ज्यादा भरी हुई है, तुमसे दूसरों का दर्द भी देखा नहीं जाता। और यही कारण है कि जब जब तुम्हें सताया गया, तुम आध्यात्म के मार्ग का चयन करते आए। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कि तुम कमजोर हो, लेकिन तुम व्यर्थ के बवाल में नहीं पड़ना चाहते थे। तुम कई बार जवाब नहीं दे पाए। तत्कालीन परिस्थिति में जब तुम्हारे साथ अन्याय हुआ या फिर तुम्हारे साथ किसी ने गलत करने का प्रयास किया, तुम उसका जवाब नहीं दे पाए और बाद में उस बारे में सोच रहे। लेकिन क्या यह कमजोरी की निशानी नहीं? मेरे बच्चे, जरा गौर करना, तुम किससे डरते हो? कौन तुम्हें हरा सकता है? ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं जो तुम्हें हरा पाए। तुम जिस चीज को खोने से डरते हो, मैं उसे तुमसे कभी दूर होने ही नहीं दूंगी। उसके बावजूद तुम में यह भय पनपता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं तुम बिना मतलब के बवाल में ना पड़ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। जिन लोगों को लगता है कि वह तुम्हें हरा देंगे, जिन लोगों को लगता है कि वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचकर तुम्हें पराजित कर देंगे, मैं उन्हें बता दूंगी कि ऐसा कभी संभव नहीं और उनको उनकी ही भाषा में जवाब देने का कार्य मेरा है, तुम्हारा नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंतित ना हो, तुम परेशान ना हो। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि उन्हें उनकी की ही भाषा में कैसे जवाब देना है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वो शत्रु जो तुम्हें विजय होते हुए नहीं देख सकते, जिनके मन में सदैव तुम्हारे लिए नफरत के बीज पनपते रहते हैं, जिनके मन में तुमको लेकर के निराशा और कुंठा की भावना पनपती रहती है, जो तुम्हारे अच्छे दिखने से भी नफरत करते हैं, जो न केवल तुम्हारी प्रगति से नफरत करते हैं, बल्कि वह तुम्हारी उपस्थिति को भी पसंद नहीं करते। मेरे बच्चे, मैं उन्हें उनके ही भाषा में जवाब देने जा रही हूँ। उनके पाप कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का हिसाब होने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, चिंता मत करना। जब न्याय की लाठी चलती है तो उसके आगे किसी की आवाज नहीं निकलती, और जब ईश्वर न्याय देने का विचार कर लेते हैं तो एक बात याद रखना, यह न्याय बिल्कुल उचित होता है। यह न्याय ऐसा होता है कि इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय एकांत में बिताया है, तुमने बहुत समय ऐसा गुजारा है जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी उम्मीदें धराशायी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम हर बार हर मुश्किल से बाहर आ गए, लेकिन तुम्हारी अपेक्षाओं ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। और ऐसा ही कुछ तुम्हारे प्रेम संबंध में भी हुआ, ऐसा ही कुछ तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी हुआ। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की, लेकिन तुम आध्यात्म के मार्ग को पकड़कर इन सबको भूलते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बंधन में बांध रही है, जिसकी वजह से तुम न्याय संगत फैसला ले नहीं पाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि जब तुम्हें निर्णायक होना होगा, जब तुम्हें चुनाव करना होगा, सही या गलत का चुनाव, जब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में उठानी होगी। अब तुम्हें अपने फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, चाहे वह छोटी से छोटी चीज हो या जीवन का बड़ा फैसला हो। तुम्हें स्वयं से की जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बाकी तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार भेजने वाली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में जीत भेजने वाली हूँ। मेरे बच्चे,
वह सभी लोग जो तुम्हें हराना चाहते थे, उनको भी हराने का समय आ गया है। इसलिए तुम बिल्कुल भी भयभीत ना हो। किसी भी प्रकार का भय अपने मन में मत पालो। क्या सही है, क्या गलत है, समाज के बताए हुए मान्यता पर मत चलो। अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर तय करो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हें कोई बात बता दी, तुम्हें उसके अनुसार जीने की आवश्यकता नहीं है। समाज में मनुष्यों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी मान्यताएं बना ली, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। किंतु धर्म समुदाय विभिन्न प्रकार के नामों के आधार पर उन्होंने अपनी अपनी मान्यताएं बना ली और तुम्हें विभाजन के कगार पर ले आए। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की मान्यताओं के आधार पर कुछ भी मान लेने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर अपनी चीजें तय करनी है, फिर चाहे वह छोटी चीज हो या बड़ी। तुम्हें स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी उठानी है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे दिव्य गुरु को भेज रही हूँ जो तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा हाथ पकड़कर चलने के लिए मैं स्वयं आऊंगी। तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए मैं स्वयं आऊंगी। आने वाला समय तुम्हारी जीत का समय है। इसमें तुम्हें किसी भी प्रकार की ना भय होगी, ना चिंता होगी, क्योंकि जहाँ भय हो जाता है वहाँ मेरी ऊर्जा वास नहीं करती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का भय रहे। जिस व्यक्ति के जीवन में भय की मात्रा ज्यादा होती है, उस व्यक्ति का ना तो धार्मिकता से कोई संबंध होता है, ना वह धर्म के मार्ग पर चल रहा होता है। यदि धर्म के मार्ग पर चलकर तुम्हें कभी भय उत्पन्न होता है, तो तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करना है, अपनी आंखें बंद करनी है और मेरी छवि को अमृत करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। यह जीत का समय है। इसलिए ना तो तुम्हें कोई चिंता करनी है, ना ही तुम्हें किसी से डरना है। मेरे बच्चे, आने वाला दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित होगा। यह चमत्कार तुम्हारी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बृहद होगा। कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी। लेकिन एक बार जब यह घटित हो जाएगा, तो उसके बाद तुम्हें अपने जीवन पर नियंत्रण बनाने की आवश्यकता है। तुम्हें सर्वप्रथम अहंकार का त्याग करना होगा। भय तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। इस दिशा में तुम्हें थोड़े कार्य करने हैं। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें बता रही हूँ, यह जानना तुम्हारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है, उसी क्षण उसके जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उसके हाथ लगती है। जब मनुष्य का राजयोग आता है, तो उसे राजा की तरह ऐसो आराम तो मिलते हैं, किंतु राजा की तरह उसे जिम्मेदारी भी प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति अपने राज्यों में बेहतर जीना चाहता है, उसे राजा की तरह जिम्मेदारी उठाने आने चाहिए। उसे निर्णायक होना आना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति छोटे छोटे बातों में निर्णय नहीं कर पाता, वह जीवन के अहम फैसलों में निर्णय कैसे ले पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने क्रियाकलापों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तुम एक बार परिवर्तन की राह पकड़ लो, उसके बाद तुम्हारी जीत तुम्हारे इतने करीब होगी कि तुम जब चाहो तब उन्नति को प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, निर्णायक होना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को तुम्हें गहराई से समझना होगा। प्रेम, बेहतर स्वास्थ्य, धन की बहुत ज्यादा मात्रा, समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान और अपने परिवार की खुशियों के संग अपनी प्रसन्नता को स्वीकार करो।
इसे स्वीकार करने की पुष्टि करो। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी भाग्यशाली संख्या 222 इसे लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं हर समय जीत को आकर्षित करता रहता हूँ। मैं धन के लिए चुंबक हूँ। मैं धन का वास्तविक मित्र हूँ। धन सदैव मेरे साथ रहता है। मेरे बच्चे, ऐसा कहना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तुम निरंतर इस तरह के वाक्य कहते हो तो तुम उस आवृत्ति में आ जाते हो जहां से जीत तुम्हारे बहुत करीब आ जाती है। मेरे बच्चे, अपनी जीत को तत्काल आकर्षित करो। संख्या 555 अभी लिखो और इसको जीतने की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे पक्ष में हो या कोई तुम्हारे विपक्ष में हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरी ऊर्जा शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। और अब मैं तुम्हारे जीवन में एक दिव्य गुरु को भी भेज रही हूँ। इसलिए भय का त्याग कर दो। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है। माता रानी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, माँ काली की महिमा अपरंपार है। माँ काली एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखती है। चलिए इस संदेश को पूरा देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। मेरे बच्चे, अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि माँ काली की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो। मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानती हूँ कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है।
मेरे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के छलावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटकाना चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम प्रतिदिन ध्यान करो, अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगी। मेरे आदेश का पालन करो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार छटने वाला है और तुम्हारी बरसों की इच्छा अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु अब निराशा आशा में बदल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे बहुत दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, लेकिन तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। इस बार तुम्हें सफल होने से यह पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाली है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाली है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे कुछ समय बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं
बहुत बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका 100 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे वर्षों का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है, बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है, और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, वह भी मुझे ज्ञात है। मेरे बच्चे, पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब उससे तुम्हारी मित्रता हो गई, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मेरे बच्चे, मुझे सब ज्ञात है, मैं सब देख रही है। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है, और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो। लेकिन तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं, उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रही हूँ। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल दूंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है एक समय पर तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था। तुम सोच बैठे थे कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रही। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, वह तो आराम से घूम रहा है। उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता, इसलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, लोग तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इतनी पीड़ा दी जिससे उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस तरह से घुट घुट के मत जियो। तुम चिंता मत करो, उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, अब बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है, उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है। यह उसके कर्मों का ही फल है जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा दे रहे हैं। उसे इस तरह की पीड़ा मिल रही है। मेरे बच्चे, उसने दूसरों के साथ इतना छल किया,
उन्हें इतना दुख दिया। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वह आज तुमसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह यह सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके सगे नहीं रहे हैं। अब वह लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल हुआ है उसके साथ। वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है और यह बात उसे अब समझ में आ गई है। मेरे बच्चे, वह इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं कि वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ अभी समय भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी। आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रही हूँ। अतिशीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुँच जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम तक पहुँचने से इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है। इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगे और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलती रहती है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। इसलिए तुमने कुछ वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो, यह आवश्यक नहीं है। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया, अपने आप से यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? मेरे बच्चे, अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने होंगे। आत्ममंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करनी होगी। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नया लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम वह हो जो जिससे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहती हूँ, और तुम जो हो एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास ही एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें, तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। मेरे बच्चे, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है
जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ना ही कल का इंतजार करो। जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कौन कितना प्रसन्न है यह तो संभव व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है। जो दिखाई दे वही सच हो यह आवश्यक नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम दिव्य हो, तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं हो। तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहाँ सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो मैं तैयार हूँ अपने दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए। मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो, इतना चिंता ना करो, सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, ऐसा मत करना। और जो तुम्हें समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता सबके साथ, रोता केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था, तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसी से मोह इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाएं, और घृणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही ना दे। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाली है। जिस प्रकार गहरी बढ़ती ठंड और ओस की बूंदें जब घास पर पड़ती है तो वह चमकने लगती है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देती है, इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो ओस की बूंद की तरह, हीरे की तरह चमकता दिखाई देता है। जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंदें केवल मात्र पानी की तरह, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने में लगता है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर से गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहती हूँ। एक ऐसा समय तुम्हारे वजह से सबको, सबसे ज्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ है। कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक कैसा कार्य होगा तुम्हें आश्चर्य में डाल सकता है, और वह किसी घटना से कम नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही होना चाहिए,
लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ वह अवश्य ही सही होगा और वही मैं करती हूँ। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होंगी जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम किसी नेक कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हो और पूरी परिश्रम लगाकर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है और तुम्हारी इकट्ठी की हुई शक्ति तुम्हारी इसी काम पर लगेगी। दूसरा, तुम्हें एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते रह जाओगे जबकि तुमने बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी की गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी भी कम है। और तीसरा यह है कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। वह तुम्हारा संगत साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, या कोई अपना खास हो सकता है। कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका संभव प्रयास है कि वह तुमसे पीछा छुड़ाकर चला जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपने तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले ही तुम्हारी गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, संभल कर रखे हुए कदम तुम्हें किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरी शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाली हर घटना से बच जाएं, इसलिए जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ समय के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो। मेरे जीवन में मेरी माता की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो, यह तुम्हें 21 बार ध्यान देकर करना है। इस कार्य को प्रतिदिन करना, तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा प्रसन्न रहोगे तो अपने जीवन को तुम स्वयं बचा सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखी है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने की। जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकता है और अनिश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे जो तुमने कल्पना किया। अब वह सब होने वाला है और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो। अपना भविष्य खुद बनाने के लिए मेरी पूरी शक्तियां तुम्हारे सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए रहो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह जियो। तुम साधारण बच्चे नहीं हो, तुम में मेरी शक्तियाँ विराजमान है। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, लेकिन अब समय गया है। अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि सच अब यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो।
मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 1 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों के रूप में आने वाला है। जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रही हूँ। अतिशीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुँच जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम तक पहुँचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है। इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगी और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाली सुंदर भविष्य का निर्धारण करेंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहती है। आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि माँ, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मुझे मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वो हंसी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया, तुम पूरे हो जाओगे, जैसे शिव पूरे हो गए थे शक्ति को पाने के बाद। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ, तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसा पाओगे, लेकिन वह हो नहीं पाया और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो, वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है तुम्हारी किस्मत में। वह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली जीवन साथी होगा, जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। तुमने जब भी रोए, तुम्हें ऐसा लगा है कि माता कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरी बातें सुनता, तो ऐसा ही व्यक्ति आएगा और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो। तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपने बात रखने में, उन पर यकीन करने में, और वह भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता।
जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है, यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है, और वह भी गिरकर उठा होगा जैसे तुम गिरकर उठे होगे। तुम अतीत में जितने भी व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया, पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसमें पारदर्शिता है। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया, तो वैसे ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ही छवि है, और इसलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे बच्चे, उससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली जीवन साथी होता क्या है। तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ टाइप करके, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, उससे मिलने से पहले, उसे अपनाने से पहले तुम थोड़ा हिचकिचाओगे, क्योंकि तुम्हारे अतीत ने तुम्हें अंदर से इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें उसकी बातें छलावा लगेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है भी तो वह मुझे क्यों मिलेगा। तो अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देना। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें यह लगेगा कि माता, मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता, मैं वापस अपने जीवन में यह खेल नहीं खेल सकता, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन करूं, किसी से प्रेम करूं, और फिर से मेरे साथ धोखा हुआ तो। लेकिन एक बार अपनी माता के कहने पर वह खेल लेना अपने साथ, क्योंकि इस बार इस खेल में तुम रोओगे नहीं। वह जो बचपन का खेल था, गुड्डे गुड़ियों का, वह अब सच होगा। मेरे बच्चे, अब तुम खुश रहोगे। इस बार वह व्यक्ति तुम्हारे भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार से इतने अच्छे से कोई तुम्हें नहीं समझता जितना अच्छे से वो तुम्हें समझेगा। वह तुम्हारा साथ देगा। मेरे बच्चे, अतीत में लोगों ने तुम्हें बीमार किया है, वह तुम्हें स्वस्थ करेगा, वह तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा। जिस दिन तुम सच में अपने सच्चे प्रेम से मिलोगे, तो वह तुम्हारे ऊपर उन लोगों की बातों पर ज्यादा यकीन करते थे, तुम उन्हें झूठे लगते, और उस व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व सब कुछ होगा, और वह तुम्हें इतने अच्छे से जानता होगा कि वह आंख बंद करके भी यह कह देगा कि तुम यह गलत काम कभी नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका हाथ थामकर चलना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में खुशियां लिखी है, और वह व्यक्ति पूरा करेगा तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करेगा जो तुमने देखे थे। एक परिवार की, अपने बच्चों की, एक खुशहाल जीवन की, वह सारे सपने पूरे करने में वह तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगा। अतीत में जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो, उससे तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो, और इसीलिए तुम बहुत कुछ बन जाओ। तब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे, तुम्हें यह पता होगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज में झुकूंगा नहीं, और वह व्यक्ति उस चीज की बहुत कदर करेगा। तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास होगा, उसी से उसे प्रेम होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें वो धोखे मिले हैं ताकि तुम अपने सच्चे जीवन साथी से मिल सको, अपने सच्चे हमसफर से मिल सको। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखो जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आत्मा पर भरोसा हो,
मन में अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा हो, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन वचन और कर्म से लगा हुआ है, सदैव सफलता की आशा रखता हो, फिर भी उसे असफलताओं का मोह देखना पड़ा हो। मेरे बच्चे, मन में आत्म प्रेरणा से ही अभिलाषा हो का जन्म होता है। बाद में तुम उसी अभिलाषा की सिद्धि करते हो जो मन में पैदा होता है। इसके लिए शर्त यह है कि तुम उसे पाने के लिए प्रयास करो। मेरे बच्चे, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे शक्ति को क्षीण कर देता है। मन को यह तसल्ली देते जाओ कि जिस वस्तु की आवश्यकता है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलो कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ कि तुम सफलता प्राप्त कर पाओ और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पाओ। हारने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तुम आशान्वित रहो। निराशा नाम की चीज तुम्हारे पास कभी ना आने पाए। तुम आशावादी विचारों को मन में स्थिर रखते हुए जब प्रयास करते हो तो तुम्हारे इच्छित वस्तु स्वयं तुम्हारी ओर खींचते चले आते हैं। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य परिस्थितियों का दास ना रहे, यही मेरी इच्छा है। भगवान जो सबका पिता है, परमेश्वर है, वह चाहते हैं कि तुम परिस्थितियों के दास ना रहो। तुम अपनी परिस्थितियों को जीतो, सुख सुविधाओं का उपयोग करो। ईश्वर ने तुम्हें मानसिक शक्तियाँ दी हैं। यह मानसिक शक्तियाँ तुम लोगों की सेवा बनने के लिए, तुम इनके सेवक नहीं बनो, तुम इनके नियंत्रण में ना रहो। तुम्हें अपनी इन सेविकाओं पर विश्वास भी रहना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ लोग भविष्य की सोच में घिरे रहते हैं। वह सोचते रहते हैं कि आगे क्या घटने वाला है। इस सवाल को वह अपने सामने खड़ा रखते हैं। हर बात में उन्हें संदेह रहता है, एक प्रश्न रहता है। ऐसे लोगों की मानसिक शक्तियाँ कमजोर होता है। मानसिक शक्तियाँ उसी की प्रबल होती है जो आशावादी है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में डर रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं आता है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है कि माता, मैंने आपसे बहुत विनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपसे, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। माँ, आप मुझसे वादे तो बहुत करती हैं। क्या आप मुझे सब कुछ देंगी? माता, यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी समस्या खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं, तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा।
आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मेरा इसी क्षण तुमसे बात करना बेहद आवश्यक था, इसलिए आज तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। आज जिन्हें भी यह संदेश प्राप्त होगा वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। वह इच्छा बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। मेरे बच्चे, तुमने जो प्रार्थना की थी ब्रह्मांड ने उसे स्वीकार किया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हालात अभी ठीक नहीं है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मन भी किसी कार्य में नहीं लगता है। अपने आप को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा को किसी से साझा भी नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, मैं यह सब कुछ देख रही हूँ, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, अब तुम्हारे जीवन में सब अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। जब तुम्हारे मन में यह विचार आ जाता है, तब मैं स्वयं तुम्हें बहुत सारे महत्वपूर्ण संकेत देती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम इस जीवन में जीतने के लिए आए हो। कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज भी तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त हुए होंगे, परंतु कभी कभी इतने उलझे हुए होते हो कि तुम मेरे संकेतों को भी नजरअंदाज कर देते हो। और आज जब तुम इस संदेश को पढ़ोगे, इसके बाद भी तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होंगे। केवल तुम्हें उन संकेत को समझना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जब भी कुछ संकेत देती हूँ, उसके पीछे कोई कारण होता है। कोई भी संकेत बिना कारणवश नहीं होता। आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ, इसके पीछे भी कोई कारण है। मेरे बच्चे, तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजनाएं तैयार करती हूँ, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। अब यह तो तुम्हें खुद ही समझना होगा कि वह कौन से ऐसे अनमोल संकेत हैं जो तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं तैयार की है, उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, यह समय चमत्कारों का समय है। इस समय तुम्हें हार कर थक कर बैठना नहीं है। यह वह समय है जहां लगातार चमत्कार हो रहे हैं। तुम हर सुबह कोई ना कोई खास चमत्कार तो देख ही रहे होगे। कोई ना कोई खास बदलाव तो तुम अपने भीतर भी महसूस कर रहे होगे। जब चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार है, तो तुम्हें भी इस चमत्कार का लाभ उठाना है। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहे हैं कि तुम कोई भी चमत्कार नहीं देख पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। अब बदलाव निकट है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम बदलाव के निकट पहुँच गए हो। वह द्वीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाएगा। मेरे बच्चे, 2 दिनों के भीतर मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दूंगी, और यह संकेत यह सुनिश्चित करेगा तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यदि तुम्हें अचानक से कोई संख्या दिखाई देने लगे, या कोई पंख तुम्हें दिखाई दे, या फूलों का दर्ज या तितलियां दिखाई दे, तो समझना कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। शुभ परिवर्तन आने वाला है। अपने मन से सभी भय को निकाल दो। अपने देखने का नजरिया बदलो। खुशियाँ चारों ओर है। गमों को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो।
जहाँ धूप होती है वहाँ छाया भी होती है, रात है तो दिन भी है, अग्नि है तो जल है। इसी प्रकार यदि शैतान है तो ईश्वर भी तो है। यदि जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत होना निश्चित ही है, तो क्यों इतना उदास हो जाते हो? सभी चिंताएं छोड़कर मुझ में पर विश्वास करो। मैं कार्य कर रही हूँ उसके लिए जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। 2 दिनों के भीतर कुछ और विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह सब तुम्हें निद्रा के समय में प्राप्त होंगे। चिंता मुक्त होकर केवल मुस्कुराओ। अपने जीवन में जीत हासिल करने के लिए तैयारी शुरू करो। ना ही थकना है, ना ही हारना है, ना ही किसी बुरे हालातों से डरना है। यदि तुम ठान लो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय हो माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारा न्याय करेंगे। जलने वाले ऐसे ही जलते रह जाएंगे तुम्हें देखकर, तुम्हारी खुशी देखकर। कोई स्त्री तुमसे जल रही है। अगर आप अभी इसे पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए यह संदेश आपके लिए है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। ब्रह्मांड से ढेरों तोहफे तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। खुशियाँ तुम्हारे बहुत करीब है। बस तुम्हें ध्यानपूर्वक सोचने की आवश्यकता है। कुछ ही दिनों में तुम्हें समझ आने वाला है कि तुम तो व्यर्थ की चिंता कर रहे थे। बहुत अच्छे दिन तुम्हारे आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा न्याय होने वाला है। अब तक तुम जिन कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करते आ रहे हो उसका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना तुम्हारा स्वप्न था, तुम एक ऐसे आध्यात्मिक जगत में कदम रख रहे हो कि आसानी से तुम अपने प्रयत्नों के फल पर उन लक्ष्यों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम तक अभी पहुंचा है, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की योजनाओं का तुम एक अभिन्न हिस्सा हो। स्मरण रहे, तुम्हारा किया गया कोई भी कार्य तुम्हारी माता से छुपा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में इच्छाएं जागृत होती है कि वह मैं देख पा रही हूँ। तुम इस इच्छा के लिए कितना अधिक प्रयत्न कर रहे हो वह भी मुझे पता है, क्योंकि सब कुछ मेरे ही द्वारा संचालित किया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है वह मेरे द्वारा ही घटित हो रही है। ब्रह्मांड अपने रहस्य को तुम्हारे सामने उजागर करना चाहता है। तुम अब अपने जीवन में एक जीत को हासिल करने जा रहे हो। मेरे बच्चे, इस क्षण तुम जो भी योजनाओं बनाओगे, तुम्हारी माता उस योजना को साकार करने में तुम्हारी भरपूर सहायता करेंगी। तुम्हारे जीवन में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई विशिष्ट कारण छुपा रहता है। अब तुम्हारी खुशियां ही तुम्हारे प्रयत्नों के फल बनकर तुम्हारे सामने आ रही है। मेरे बच्चे, तुम महान हो। तुम्हारे कोमल से हृदय में कितने रहस्य छुपे हैं, किंतु फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। मेरे बच्चे, निरंतर तुम अपनी योजनाओं को साकार रूप दे रहे हो। हाँ, सफल रहोगे तुम अपने जीवन में। किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भाग्यशाली अंक 1008 लिखे और कहें, मेरे जीवन में सुख समृद्धि शांति है। मेरा जीवन खुशहाल है। अब मायूसी के बादल मेरे जीवन से हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, यह अंत नहीं आरंभ है। एक नई खुशियों भरी जीवन का, जिस दौर को तुम देखना चाहते थे, जो स्वप्न तुम्हारी आंखों में बसे हुए थे, अब साकार होकर वह तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारे कदम अब जिस राह पर भी पड़ेंगे, वह राह तुम्हें सरलता से मंजिल तक लेकर जाने वाले हैं। सफलता कदम चूमेगी। तुम्हारी हर परेशानी स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। अद्भुत रूप से बदलेगा तुम्हारा जीवन।
तुम वह भी देख पाओगे जिसे देखने की केवल तुमने कल्पना की थी। मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, इसीलिए तुम पर असर हो रहा है। इस समय एक ऊर्जा तुम्हें छू रही है। इस क्षण एक दुआ तुम्हारे जीवन में लग रही है। जब भी तुम रोए हो, तुम्हारे आंसुओं को मैंने पोंछा है और अब तुम्हारा जीवन में खुशियों से भरने जा रही हूँ। कुछ अनोखा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही है। अपनी माता पर आस्था रखो। तुम्हारे मार्ग में हर बाधा से तुम मुक्त हो जाओगे। सरलता और आसान रूप से तुम मंजिल को प्राप्त करने वाले हो। धन की बरसात होगी तुम पर। सकारात्मक ऊर्जा से घिर जाएगा तुम्हारा जीवन और सब कुछ तुम आसानी से हासिल कर पाओगे। जो तुम्हारे मन में चल रहा है वह अब साक्षात साकार हो जाएगा। विश्वास रखो मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। आज एक बात जान लो, तुम शीघ्र ही एक बहुत बड़ी इच्छा जो तुम्हें सोचने को मिलने वाली है, यह मेरा वरदान है और तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के फल है। मेरे बच्चे, इस संसार में वरदान और श्राप दोनों ही मनुष्य के जीवन को बदल कर रख देती है और दोनों ही तुम्हारे कर्म स्वतः ही निर्धारित करते हैं। जहाँ श्राप व्यक्तियों को संकटों से भर देता है, वही तुम्हारे अच्छे कर्म के बदले जो वरदान तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम्हें समृद्धि की ओर लेकर जाता है। जो इस समय तुम्हारे साथ हो रहा है, चुनाव तुम्हें करना है। अपने भाग्य को तुम स्वयं ही बना सकते हो। कहे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आज ब्रह्मांड तुम्हें इस क्षण कुछ देना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में निर्मल जल सुंदर है। दिव्य तुम्हारा हृदय कमल के समान हो। तुम जो समस्त बुराइयों से वंचित रहा है, जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी दिव्य बना रहता है, उसी प्रकार अनेक छल देखने के बाद भी इस कलयुग में तुम अत्यंत पवित्र और दिव्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, इस बात का तुम्हें स्मरण रखना है, तुम खुशियों को निरंतर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और यह साक्षात तुम्हारे भीतर है, क्योंकि चारों ओर से तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारा आभा मंडल फैल रहा है। तुम अपने साथ साथ समस्त चीजों के लिए कल्याण की प्रार्थना करते हो। इसी कारण तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियां सुरक्षा कवच बनाए उपस्थित रहती है। मेरे बच्चे, तुम इस बात से अनजान हो कि हर वक्त एक शक्ति, एक ऊर्जा तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसी कारण तुम अब तक हर एक बुराइयों से बचे हुए हो। आगे का जीवन भी तुम्हारा बहुत ही सरल है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कारी घटनाएं घटित होने वाली है और तुम्हारे स्वप्न अचानक से पूर्ण होने वाले हैं। जिस ऊर्जा तक पहुंचने की तुम इच्छा रख रहे थे, आपको ऊर्जा सामने से वह तुम्हारे तक पहुंचेंगी। सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? मेरे बच्चे, अपने इस दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित रखें। अच्छी बातें सोचें, अच्छा आचरण रखें, सुंदर विचार रखें। अपने जीवन को और सुंदर बना लोगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।